मनीष जी, एक्सपर्ट जो हमारे साथ बने हुए थे उनका ये कहना था कि सरकार ने जो फैसला लिया है इसके लिए सरकार के पास और भी विकल्प जरूर हो सकते हैं। तो क्या आप भी मानते हैं कि अगर सरकार को और भी कोई जरिया अपनाती तो इस तरीके से आम आदमी पर कम से कम ये मार ना पड़ती है? तो बिल्कुल ही इसमें ना किसानों को छोड़ा गया है, ना महिलाओं को, ना सीनियर सिटीजन को। देखिए, इसके पीछे जो मंशा है और जो एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड के ऊपर भी कर लगाया गया था, उसकी मंशा ये है कि ये सारा पैसा इन स्कीम से निकल के मार्केट में जाए और इनके जो दोस्त लोग बाजार में बैठे हुए हैं वो उस पैसे का इस्तेमाल करके गुल छर्रे उड़ा सके। ये सरकार को ये याद रखना चाहिए कि 2008 में जब आर्थिक महामंदी आई थी, इसी तरह जिन मुल्कों ने अपने पेंशन फंड मार्केट में इन्वेस्ट किए थे, उन सब लोगों की पूरी जिंदगी की जमा पूंजी रुड़ गई थी। तो इसलिए ये जो मध्यम वर्ग है, जो नौकरी पेशा है, उसके साथ सीधा सीधा खिलवाड़ और उसकी जो जमा पूंजी है, उसकी जिंदगी भर की कमाई है, उसको लूटने की एक कोशिश है। मनीष जी, मेरा एक सवाल है आपसे। आप ही की सरकार ने इस क्षेत्र को डीरेगुलेट किया था, इंटरेस्ट जो फिक्स करने का इशू है। अब जब मार्केट ये डीरेगुलेटेड सेक्टर है, ऐसे में ये कहाँ तक उचित है कि सरकार जो है वो डिसीजन ले रही है इस पे? देखिए, सवाल डीरेगुलेशन का नहीं है, सवाल ये है कि किस परिस्थिति में आप ये फैसला ले रहे हैं। पूरे मुल्क, पूरी दुनिया में एक आर्थिक मंदी का माहौल छाया हुआ है। उस परिस्थिति में अगर आप जो मध्यम वर्ग है या आम आदमी है, उसकी जमा पूंजी से अपनी मार्केट में उछाल लाने की कोशिश कर रहे हैं, तो इस डिसीजन में, इस फैसले में कितनी नैतिकता है, ये सवाल है। तो सरकार के इस फैसले पर अब सवाल जरूर खड़े हो रहे हैं। लगातार हम अपने दर्शकों को बता रहे हैं कि छोटी बचत योजनाओं पर अब जो इंटरेस्ट मिलेगा उस पर सरकार ने कटौती जरूर की है। और मनीष तिवारी जी, आपसे जानना चाहेंगे, क्या आपकी पार्टी अब सरकार के इस फैसले का विरोध करेगी? मनीष जी, अब तक आवाज पहुंच रही है? फिलहाल मनीष तिवारी जी से संपर्क टूट गया है। बहरहाल हमारे साथ वेद जैन भी जुड़ रहे हैं, टैक्स एक्सपर्ट। वेद जी, आपसे जानना चाहेंगे कि सरकार की तरफ से ये जो फैसला लिया गया है, आपको क्या लगता है कि लोगों की परचेजिंग पावर और साथ ही साथ मार्केट में फाइनेंस की अवेलेबिलिटी पर इसका क्या इंपैक्ट पड़ेगा? देखिए, क्या है कि हमें जो ये इकोनॉमिक डिसीजन है, इसके ऊपर राजनीतिक प्रतिक्रिया नहीं करनी चाहिए और ये देखने की कोशिश करनी चाहिए कि जो स्थिति आज की डेट में इकोनॉमिक कंडीशन की है, उसमें ये निर्णय उचित है या नहीं है। जैसे अभी एक प्रवक्ता कह रहे थे कि आर्थिक मंदी है, आर्थिक मंदी में जब इन्फ्लेशन कम होता है तो ऑटोमेटिकली इंटरेस्ट रेट डाउन होते हैं। अब ये नहीं हो सकता कि इकोनॉमिक कंडीशन में आप सिर्फ इस बात को ध्यान में रखें कि इंटरेस्ट रेट ऊंचे रहें और ताकि इनकम ऊंची रहे, और उसका घाटा कहां से पूरा किया जाएगा। जो सरकार ने फैसला लिया है, जैसे मैंने कहा कि इन्फ्लेशन को ध्यान में रखते हुए किया गया है। जब अगर आज की डेट में ये बात मान ली जा रही है कि इन्फ्लेशन डाउन है और आर्थिक मंदी है, तो ऑटोमेटिकली डिपॉजिट के रेट गिरेंगे, और क्योंकि आपके ऊपर जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है उसके अंदर इन्फ्लेशन इनबिल्ट किया जाता है। और जो रही फाइनेंशियल पोजीशन की बात में, ये इकोनॉमिक कंडीशन इंप्रूव करेगा, क्योंकि इससे डिपॉजिट का जो आज की डेट में जो कॉस्ट है, जो बैंकिंग इंस्टीट्यूशन को, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन को, वो कॉस्ट इंप्रूव कम होगी। वो कॉस्ट इंप्रूव होगी तो उससे जो उनकी कैपेसिटी है एडवांस करने की, जो लोगों को और रिलीफ स्कीम देने की है, वो बढ़ेगी, सरकार की कैपेसिटी बढ़ेगी। तो ये सोच के नहीं चलना चाहिए कि इंटरेस्ट रेट कम हुए हैं तो कोई आम आदमी को परेशान करने के लिए हुए हैं। ये इकोनॉमिक कंडीशन को देखते हुए किए गए हैं। जी, आप हमारे साथ बने रहिए।